चिराग पासवान को ही समाप्त करने की भूमिका बनाने का काम किया। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। आरा की धरती से चिराग पासवान का भौकाल कल दिख रहा था। जितनी जबरदस्त एंट्री हुई थी, उस एंट्री के बाद जिस तरह से उन्होंने कोहराम मचाया था, जिस तरह से अपने सारे कल पुर्जे खोल करके रख दिए और कह दिया कि इस बार बिहार विधानसभा में एंट्री होगी और पूरे 243 सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो हाँ, मैं बिहार से एलजेपीआर कार्यकर्ता खड़े होंगे और इसको लेकर के एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है। अब लगता है कि एनडीए में साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर भी भरोसा उठते जा रहा है, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से गर्जना कर करके बोला है कि मैं शेर का बेटा हूं और शेर का बेटा कभी झुकता नहीं। और इसको लेकर के जिस तरह से आरा में उन्होंने क्लियर कह दिया है कि मैं 243 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हूं, क्या आप हमारा साथ दोगे? जितने भी ऑडियंस है उससे कहते हैं कि मेरे पिता नहीं रहे, अब मेरे चाचा नहीं रहे, मेरे भाई बंधु नहीं रहे, लेकिन पूरा बिहार मेरे सारे लोग हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे चाचा रिश्तेदार हैं। मुझे आप सबके साथ, आप सबके सहयोग की जरूरत है। सब कोई से हामी भरवाए हैं और कह करके बोल दिया है कि मैं 243 सीटों के लिए तैयार हूं। और ऐसे में अगर वो एनडीए के साथ मिल करके काम कर रहे हैं तो किस किस को टेंशन होने वाली है। कभी तो लगता है कि एनडीए का साथ देंगे कि नहीं देंगे, ये भी लेकर के एक मसला निकल के आ रहा है। और दूसरा, नीतीश कुमार को भी झटका लग सकता है कि ये पूरी तरह से बच्चा तैयार हो चुका है। जिस तरह से 2020 में उन्होंने खेला कर दिया था और उतने सीट पर पूरी तरह से लड़ने को तैयार थे, इस बार तो 243 पर तैयारी कर चुके हैं। और ऐसी स्थितियां में क्या होने वाला है, यानी एनडीए में एक बड़ा प्रेशर हो रहा है कि उनको सीट को लेकर के कि उनको सीट अब कितनी मिलेगी, और वो 243 सीट पर पूरी तरह से अपने कैंडिडेट को धीरे धीरे रेडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस अंदाज में बोल रहे हैं, मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और उसमें लोगों का समर्थन और सपोर्ट देखने को ही मिलता है, वो हुजूम देखने को मिलता है, वो प्यार देखने को मिलता है। वह एक नेता कम अभिनेता ज़्यादा दिख रहे थे। ऐसे में क्या उन्हें 50 सीट मिल पाएगी कि नहीं, यह भी एक सामंजस्य बना हुआ है, क्योंकि इस बार के भाषण में आरा में उन्होंने क्लियर कह दिया था कि मैं 243 सीट पर लड़ने जा रहा हूँ, क्या मेरे बिहार के लोग मेरा साथ देंगे? उसमें जयकारे लग जाते हैं, चिराग पासवान के नारे लग जाते हैं। और जिस जंगल राज की हम लोग बात करते हैं, वो जंगल राज हर लोग उनको साथ देने के लिए हर तरह से कोशिश और फूल और समा बांध देते हैं। ऐसे स्थितियों में चिराग पासवान का दिल गदगद हो गया होगा, बाग बाग हो गया होगा, और इसी खुशी में उन्होंने 243 सीट को लेकर के अनाउंसमेंट कर दी है। और ऐसे में मामला फंस करके आ रहा है, खास करके विपक्ष में भी ये भूमिका उठेगी कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा तो उनके अपने ही घटक दल में होने वाली है कि 243 सीटों के लिए तैयार है। अगर वो एनडीए गठबंधन में है तो कितना सीट मिलेगा, और वो कम से कम 40-50 सीट से कम में मानने वाले नहीं है। अगर मान जाएंगे तो फिर मुश्किल होगा, और शायद इसीलिए प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से जनसैलाब बटोर रहे हैं, जिस तरह से जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो शुभारंभ कर रहे हैं। हालांकि बिहार के आरा में उस तरह से देखते हुए लोग नजर आए, हुजूम नजर आया, लोग यहाँ तक कि बैरिकेटर तोड़ के पार हो जा रहे थे। एक तो बंदा ऐसा हुआ कि मंच पर चढ़ करके उनके साथ गले मिलने लगा और अपने छाती पर चिराग पासवान गुदवाए हुआ था। ऐसी दीवानगी, ऐसी बेपनाह मोहब्बत केवल चिराग पासवान में देखने को मिलता है, और उस तरह के उनके फॉलोअर्स हो गए हैं। ज़्यादातर ऐसी दीवानगी फिल्मों में हीरो के प्रति दिखा जाता था, लेकिन ये ऑलरेडी हीरो थे, लेकिन अब यह नेतागिरी में हीरो हो चुके हैं। और उनका कहीं ना कहीं जनसैलाब दिख रहा है और उनका प्यार ऐसा ही दिख रहा है, और लोग स्टेज पार कर जा रहे हैं, उनके साथ स्टेज पे चढ़ जा रहे हैं, और यहाँ तक कि अपने बॉडी पे नाम खुदवा रखे हैं। यानी चिराग पासवान के नाम से ऐसे माहौल बना करके बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी चिराग पासवान की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है, और बिहार में जिस तरह से उनका वेलकम्स हुआ है, जिस तरह से
लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। यानी अब मामला बहुत कुछ बता रहा है। यानी आने वाला जो सीट शेयरिंग का बंटवारा है, इसको लेकर के उन्होंने कड़ी चुनौती दे दी है। यानी अपने आप में एनडीए में एक बड़ी चुनौती निकल के आ रही है और वो 40 से 50 सीटों को लेकर के आ रही है। उससे कम वो मानेंगे नहीं तो बिहार विधानसभा में 243 सीट पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। और चाहे वो आरा हो, चाहे वो भोजपुर हो, चाहे वो पटना मोकामा हो, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो पटना हो, हर जगह कैंडिडेट उनके साथ साथ खड़े होने के लिए तैयार हो रहे हैं और हर जगह से लोग उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि इसके साथ वो कई सारी रैलियां करने को लेकर के आ चुके हैं और बिहार में उनका श्री गणेश हो चुका है। हालांकि लोग कहते थे बिहार आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं, और ऑलरेडी उन्होंने बिहार में आकर के बता दिया है कि मैं बिहार आ गया हूं और मेरा पूरा काम बिहार में है और पूरा बिहार मुझसे प्यार करता है। मेरा मिशन और विजन भी क्लियर है। रोजगार के अवसर मिले, यहाँ पे कारखाने खुले। जब तक कि मैं बिहार का विकास नहीं कर दूं तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं और बिहार को उस लेवल पर ले जाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जिस तरह से पलायन को देखा है मैंने, जिस तरह से लोगों को, बिहारियों को गाली गाते हुए देखा है मैंने कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। एक बिहारी वर्ड गाली लगता है। शिक्षा के लेकर के बात की है, अरे हर जगह से चीज़ों को निचोड़ कर रखा है और उस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उन्होंने कस्में वादे कर दिए हैं। यानी बिहार को पूरी तरह से बदलने के लिए आरा की धरती से शुभारंभ कर दिए, या उसको कह सकते हैं इनका प्रचंड आरंभ हो चुका है। और यही आरंभ लोगों के लिए ज़रूरत थी। उनके सारे नेतागण आए हुए थे, उनके सारे सांसद आए हुए थे, चाहे वो शांभवी चौधरी हो, चाहे वो बीना हो, चाहे वो राजेश हो, या फिर ऐसे जितने भी लोग हैं, उनके जीजा हैं, सब लोग आए हुए थे। यानी हर सांसद आए हुए थे और भी कई कार्यकर्ता आए हुए थे और सब के सब फूल माला के साथ सौगात भी किए और उसके साथ साथ एक अलग माहौल क्रिएट किए गए थे। उस माहौल को देखने ही बनता है और लोग कहीं ना कहीं उस प्यार दे रहे थे। इस प्यार से लेकर के चिराग पासवान गदगद होते हुए नजर आए और इसी वजह से उसकी प्यार देख करके, ऐसी भीड़ देख करके, ऐसे लोग देख करके उनके मन से यह बातें निकल गई। और एक बार जब कह सकते हैं तीर कमान से निकल जाती है तो वापस नहीं आती है। इसलिए एक बार उन्होंने बिहार की धरती पर आकर, स्पेशली आरा पे आकर के यह क्लियर कर दिया है कि मैं 243 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हूं और इसमें मेरे बिहार के लोग मेरे साथ हैं, बिहार के माताएं साथ हैं, बहनें साथ हैं, भाई साथ हैं और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। मैं बिहार की धरती पर रहने वाला हूं और जब तक कि बिहार का विकास नहीं कर दूं तब तक कि मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। और ऐसे में बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। ऐसे में लेकर के गठबंधन में अब सारा सीट को लेकर के आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा जनसैलाब हुआ है। आगे भी बहुत बड़ा काम करने वाले, इसके साथ आगे की भी प्रक्रिया शुरू हो रही है। सारे पार्टी कार्यकर्ता भी आगे के लिए भूमिका बना रहे हैं, हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, हर जगह धीरे धीरे जनसंपर्क बना रहे हैं। लेकिन मामला यहाँ पर अटक रहा है कि इस जनसैलाब के बाद, इस तरह की उनकी नेतृत्व के बाद, इस तरह से जो आरंभ किए, उस आरा के धरती से आरंभ के बाद, भोजपुर से आरंभ के बाद, क्या उन्हें लगता है 40+ सीट मिल जाएगी कि या अभी भी रोड़ा बना हुआ है? और रोड़ा कौन बन रहा है? या तो लगता है कि नीतीश कुमार बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार 100+ के लेकर के भी अड़े हुए हैं। और ऐसी स्थितियां में अगर उन्हें इतना चाहिए तो बीजेपी को झुकना पड़ेगा और बीजेपी को सीट कम लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मांझी अलग है, कुशवाहा अलग है। ऐसे में और भी घटक दल के नेता धीरे धीरे उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है चिराग पासवान के साथ। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से 243 सीटों के लिए हामी भर दी है और लोगों के साथ ये जनसैलाब बना दिया है, प्यार दे दिया है, ऐसे में उन्हें 40-50 सीट लेकर के ही मानेंगे। और क्या क्या हो सकता है, सब कुछ इसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी मामला ऐसा ही चल रहा है। इस तरह से उन्होंने क्लियर कर करके बता दिया था। पूरे भाषण के दौरान उन्होंने बस यही कहा था कि मैं 243 सीटों पर तैयार हूं और चिराग पासवान बिहार आ चुका है और बिहार की धरती से अब कुछ बड़ा करने वाला है, यानी बिहार को विकास की राह पर ला के ही छोड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन आप तक आने वाले हैं।